नमस्कार। सबसे पहले मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा कि एक तो समय भी लग गया। कहावत है, कुछ लोग यूपी के होंगे तो इस बात को जानते होंगे, 24 गए 26 बने, दुबे बन के लौटे। मैं सर्जन हूँ और सच बता रहा हूँ, ऐसी कोई ऑपरेशन नहीं होता जिस समय इस बात को दोहराऊँ नहीं। और बहुत से लोग नए हमारे पास आते हैं तो वो कहते हैं इसका मतलब क्या है, तो उनको मैं समझाता हूँ, तो वो 24-26 तो नहीं समझ पाते। तो फिर आप सोचिए कि जो 4 है वो 6 बनने गया था और बकाया फिर 2 बन के लौटा। जो क्या होता है, परफेक्शन के तौर पर सर कई बार हम एक स्क्रू डालते हैं तो वो चला गया और उसमें थोड़ा सा इम्परफेक्ट होता है और इम्परफेक्ट होने पे दोबारा करते हैं तो बहुत मुसीबत आ जाती है। इसीलिए हमने एक प्रिंसिपल दिया है, इसमें भी हम कहीं ना कहीं सुनाएंगे, वो है ड्राफ्ट। डू राइट एट द फर्स्ट टाइम। जो सब लेटर से एक एक्रोनिम बनाएगा ड्राफ्ट। डू राइट एट द फर्स्ट टाइम बिकॉज रिपेयर एंड रीडू इज कॉस्टली अफेयर। आपने दाल बनाई और नमक कम हो गया और बाद में हमने नमक डाला तो 100% है कि जो हम नमक डालेंगे उसका स्वाद अच्छा नहीं आएगा, या कम हो जाएगा या ज्यादा। तो हम सभी महिलाओं से जो खाना बनाती हैं उनसे यही कहता है कि पहले ही आप अच्छा कहिए। और उसमें महिलाओं को किचन में या किसी कुक को काम अकेला नहीं है, हम सर्जन को भी यही एक होता है। यदि हमने कोई कमी कर दी, हमारे पास मरीज बार बार आते हैं ना, अरे डॉक्टर साहब उसमें क्या, एक ही उनका क्वेश्चन होता, डॉक्टर साहब फिर इसमें क्या कोई कमी आ गई, कोई गलती हुई है क्या? तो हम उनसे ये कहते हैं, अच्छा ये बताइए आप हमारे पास आए क्यों? यदि किसी का काम अच्छा हो जाता है तो या पूरा हो जाता है तो किसी के पास जाता है क्या? नहीं जाता। अब उनका दूसरा सवाल होता है, डॉक्टर साहब उन्होंने क्या कमी कर दी? तो मैंने कहा हमें पता है, हम बता भी देंगे, ऐसी बात नहीं कमी करें, लेकिन इसके पहले एक बात ये है कि आप यही बात कहोगे और डॉक्टर साहब मेरे से लड़ने आ गए तो, और उससे जान के करोगे क्या? सबसे बड़ी बात है कि उस गलती में हमने जान ली कि हमसे गलत करा, आप क्या करोगे हमारा? तो आप उसको नहीं, बात सच है ना कि इसमें हो गया तो आप इसको, तो फिर उसी के लिए उनसे कहते हैं कि भाई ये बहुत अच्छी बात नहीं। एक्चुअली मैं सबसे पहले तो मैं डॉक्टर जेपी सिंह को धन्यवाद बोलूंगा और आभार प्रकट कर दूंगा कि इन्होंने सूत्रधार का काम किया जो मैं यहाँ पे आया। आप लोगों को बताऊं, मैं ये हमारे सहपाठी हैं, तो हमने 74 में मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया था। आप समझिए कितने 50 साल हो गए ना, गलत में यदि सही कहूँ तो। लेकिन सच में जब इन्होंने बात की तो हम किसी प्रोग्राम में थे, तो अभी हमारा महीने या 2 महीने ही से है, इतने संबंध जुड़ गए। तो जब उन्होंने यहाँ पे कहा तो हमने कहा हम भी यहाँ आना चाह रहे थे। हमारे से ज़्यादा हमारा जो स्टाफ है वो भी बड़ा ईगर था कि सर ले जाएंगे तो इस बहाने नैनीताल भी घूम लेंगे ना। और कल हम लोगों को इसलिए देर हो गई कि लोगों को नैनीताल में कुछ फोटो खींचनी थी। बात भी सही है, नहीं फिर तो कैसे कोई मानेगा कि नैनीताल गए ना। और फिर अपने में, और फिर आजकल वो क्या होती है, कुछ और पोज होते हैं, ऐसे होते हैं सेल्फी टाइप के, तो उसकी वजह से कल एक्चुअली में इसमें आने कुछ हमने फोटो है जो डॉक्टर जेपी सिंह के साथ हमने ली हुई थी रायवाला की, इनमें से वो फोटो है जो मैंने देखा हुआ था। और मैं सबसे पहले यही कहूंगा कि यहाँ पे जितने लोग भी आए हो, जिसको सुन रहे हैं, हमारा सिर्फ यही उद्देश्य होता है कि आप इस व्याख्यान से या हमारी कही हुई बात से केवल 1% भी आप ले जाते हैं तो हमारा यहाँ आने का उद्देश्य पूरा हो जाता है। सिर्फ इसी उद्देश्य के बहाने हम इसको करते हैं। मैं इसको बहुत मन से मानता हूं और सब लोगों से कहता हूं, रात में जितने लोग थे उनसे भी कहा है, भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य की तिकड़ी विकास के बुनियादी स्तंभ है। एंड यदि इसको आप देखें तो कितना है, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार और समाज इन बुनियादी तथ्यों की अनदेखी कर रही है, इसलिए देश को भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। यदि अतीत में हमारी सरकारों ने, समाज ने इस सोने के अंडे देने वाली, यानी कि हैंड का मतलब है, H मीन्स हेल्थ, E मीन्स एजुकेशन, N मीन्स न्यूट्रिशन। ये सबको पता है, यदि सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को कोई मारता है तो क्या नतीजा निकलता है, आप इसको अंदाज लगा सकते हैं। तो इसी का जो हैंड का एक्रोनिम दिया है, H फॉर हेल्थ, E फॉर एजुकेशन, N फॉर न्यूट्रिशन। मैं यहां पर किसी और की नहीं बल्कि अपना ही अनुभव से आपको उदाहरण देना चाहूंगा। मेरे माँ बाप ने मुझे भरपेट भोजन दिया, इसलिए जीवित रहा, जबकि सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 30% नवजात बच्चे आज भी भोजन की कमी से मर रहे हैं। 10 में से 3।
ये पुराना आंकड़ा नहीं है, ये इसी साल का आंकड़ा है। तो हम लोग कितने अच्छे हैं कि कम से कम हमारे माँ बाप ने हमें भोजन दिया। इसके बाद आप सोचिए कि 5 साल के बाद हमारे माँ बाप ने स्कूल भेजा, और स्कूल आपको ईमानदारी से बताएं, गांव का स्कूल, सरकारी स्कूल, हिंदी मीडियम का स्कूल से पढ़ा हूं और यहाँ पे आ गया हूं कि उसी की शुरुआत हमारे लिए ऐसी हुई कि आज हम शिक्षित हो गए और डॉक्टर हो गए उस जगह। जबकि 2021-22 में कक्षा 10 के बच्चों का ड्रॉप आउट दर है वो 20% है। यदि 100 बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए क्लास 1 में, तो 10 तक पहुंचते पहुंचते सिर्फ 8 ही रह जाते हैं। ये आज है 75 साल के बाद, जबकि हमारा देश है अमृत महोत्सव मनाना। और मैं यदि इसी बीच में बीमार पड़ा तो मेरे माँ बाप ने मेरा इलाज करवा दिया। आदमियों का डॉक्टर मिला, आदमियों को नहीं तो जानवरों के डॉक्टर से इलाज करवा दिया। आज जीवित हूं, शिक्षित हूं, स्वस्थ हूं, इसीलिए यहां पर बैठा हूं, क्योंकि आज भी सब लोगों को अच्छा स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, खास तौर से पिछड़े और दूर दराज के क्षेत्रों में। क्योंकि आज जैसे कि मैंने कहा, जीवित हूं, शिक्षित हूं, स्वस्थ हूं, अपने घर की सेवा कर रहा हूं, समाज की सेवा कर रहा हूं और अपने ढंग से राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे रहा हूं। किसी भी तरह का आनंद उपभोग आदमी तभी कर सकता जब हम किसी तरह की पीड़ा से ग्रसित न हो। जिसका पेट न भरा हो वो अध्यात्म की बात कभी कर ही नहीं सकता। और मैं आपसे शर्त लगाता हूं, आप अपने पैसे से, अपने खर्चे से 100 लोगों को यहां से लेके आओ। कौन लोगों को? जो रिक्शे चला रहे, मजदूरी कर रहे, सब्जी बेच रहे, सड़क पे अपना काम कर रहे, उनको लेके आओ और फिर उनसे पूछो क्या आपको कुछ मजा आया? क्योंकि जब पेट भरा होता है तभी हम आध्यात्म की बात करते हैं। और आगे हमने लिखा या नहीं लिखा, लेकिन हम आपको बताएंगे, पढ़े लिखे, मैस्लो हायरार्की का सिस्टम यही है। पहले हमारी फिजियोलॉजिकल नीड, मतलब हमें भोजन मिलना चाहिए। इसके बाद हमारे जब भोजन मिल जाता है तब हम चाहते हैं हमें सिक्योरिटी मिले। जब हम सबसे पहले किसी घर जाते हैं तो पेट पूजा की बात करते हैं, फिर कहते हैं यार कमरा वमरा बताओ जरा, कहाँ बिस्तर लगा हुआ है। जब ये आ जाता है तब हम सोशल एफिलिएशन की बात करते हैं कि हमारा आपका कहीं ना कहीं जुड़ाव, जैसे हम आपसे जुड़ना चाहते हैं, आप दूसरों से जुड़ना चाहते। फिर जिस जगह पे आप जुड़ गए तो उस जगह पे आप चाहते हैं कि हमें उसमें रिकॉग्निशन मिले। मैं उसका अध्यक्ष बनूं, सेक्रेटरी बनूं, संचालक बनूं। और जब ये सब चीजें हो जाती है तब हम इसकी बात करते हैं कि जो मेरी इच्छा हो उसको हम पूरा करें। दैट इज कॉल्ड द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का बड़ा साधारण सा काम। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए ना हमें बहुत इंटेलिजेंट होना पड़ेगा, ना हमें बहुत पैसा कमाना, ना हमें अंबानी बनना पड़ेगा, ना हमें प्रधानमंत्री बनना पड़ेगा। हम सब लोग सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कर सकते हैं। कैसे? जो आप करना चाहो वैसे बनो। जैसे हमारी माएं कर रही घरों में, उनको जो सब्जी बनाना है, जिसने नहीं, यदि आपने टांग अड़ा दी तब, और यही महिलाओं से यदि उन्होंने पति के काम में टांग अड़ा दिया तो उनका पारा चढ़ जाता है कि बिकॉज हमने कहा यार हमें तो इन्हें खाना खिलाना है, हमें तो वहां जाना है, घर में बच्चा बीमार पड़ा है, लेकिन दूसरे बच्चे को वो, बहुत से ऐसे लोग हैं जो उस बच्चे को अस्पताल ले जा रहे हैं, अपना बच्चा बीमार पड़ा उसकी उन्हें चिंता नहीं। वो क्यों? क्योंकि दे वांट द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जो उनकी इच्छा हो उसको पूरा करें। दैट इज द 5th स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट। यदि हमने इसी को और इसी की लगे रहे, हम इस तरह के बहुत से प्रोग्राम करते रहते हैं। सर हमने लगभग 200 से ज्यादा ऐसे फ्री पब्लिक अवेयरनेस किए हैं और जगह अपने सेंटर में करते हैं, आसपास करते हैं और हम करते ही रहते हैं। और इसके माध्यम से है कि जिसमें आप फोटो देखते हैं या कहीं होता तो बहुत है, तो जितने हमारे जो राजनेता हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, हम उनको अपने यहाँ बुलाते हैं। अधिकांशतः बिल्कुल जो कैबिनेट के मिनिस्टर हैं वो हमारे यहाँ गए ऐसे प्रोग्राम करते हैं, उनको चीफ गेस्ट बना लेते हैं। इसी में ब्यूरोक्रेट्स में जो एडिशनल आजकल हमारी जो चीफ सेक्रेटरी हैं राधा रतूड़ी जी, शी हैज कम टू माय प्लेस एज ए वन ऑफ द, क्योंकि इससे फिर जो और लोग होते हैं, इन्फ्लुएंस सोशल वर्कर होते हैं, हम उन लोगों को बुलवा लेते हैं। इसका कारण क्या है? देखिए सर कि जैसे हम यहाँ पे आए हुए तो हम अपनी बात कहेंगे, अब हमारे बारे में लोग जानेंगे तो वो क्या कहेंगे? यदि अच्छा अनुभव होगा तो आप लोग अच्छा ही कहेंगे। बहुत सी है कि हम लोगों को इनमें फोटो दिखाई थी। मैं इसमें एक कहानी लिखी। वरुण एक जमाने में सबसे बड़े देवता थे, आप लोग पढ़ते रहते हैं। ध्रुव के पिता वरुण थे और वरुण ही उनके गुरु थे। तो उन्होंने पिताजी से पूछा, के साथ सबसे ज्यादा जो ब्रह्म किसे कहते हैं?
ब्रह्म का कुछ उपदेश दीजिए। तो उन्होंने भृगु ने वरुण से बोला, अन्न प्राण नेत्र सोत मन और वाणी के सभी ब्रह्म के सिद्धि के द्वार है, इन सभी के अध्ययन करने के लिए तुम ब्रह्म को जान सकते हो। हर व्यक्ति की हमेशा यही इच्छा होती है कि आनंदित रहे, और भृगु भी इसी निष्कर्ष पर निकले कि आनंदी ब्रह्म है। लेकिन भृगु ने फिर सोचा, कह तो दिया आनंदी ब्रह्म है, लेकिन क्या भूखे को आनंद प्राप्त हो सकता है? क्या अन्न के अभाव में शरीर का बचना संभव है? क्या शरीर के अभाव में प्राण का बचना संभव है? इन सब तीनों सवालों का जवाब है नहीं। सच बात यह है कि जो इस रहस्य को जान लेता है उसी को भौतिक मानसिक आर्थिक समृद्धि तो मिलती है, उसी को मिलता है पारिवारिक सुख, और उसी की कीर्ति चारों ओर फैलती है। किसी भी समाज की स्वास्थ्य स्थिति को केवल एक व्यक्ति से प्रयास से नहीं सुधारा जा सकता है। यदि हम आप सब चाहें कि इनका स्वास्थ्य ठीक हो जाए, या आप चाहें हमारे घर, नहीं। हर पति चाहता है हमारी पत्नी स्वस्थ रहे, हर पत्नी चाहता है हमारा पति स्वस्थ रहे, लेकिन ये सिर्फ आपके हाथ में नहीं है। हमें समाज के दूसरे हिस्सों से जरूरत है। वो हैं समाज में डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, जो भी समाज से जुड़े हुए सब लोगों का एक दूसरे, मैं इसमें बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूं, जैन धर्म के परस्पर उपग्रह जीवाना। हम सब लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और इसको हमने परिणाम को कोरोना में देख लिया। स्वास्थ्य और विकास और स्वास्थ्य और गरीबी की तरह जटिल रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम कुछ स्लाइड दिखाएंगे आपको, देखें। यदि कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो उसके गरीब होने की संभावना कम है। मानते हैं आपके नहीं? मजदूर यदि है, स्वस्थ है, हृष्ट है, तो मजदूरी तो कर लेगा कि नहीं? 500 रुपए भी कमाए, जो भी कमाए उसे खा पी लेगा। और यदि व्यक्ति गरीब है तो उसके स्वस्थ होने की संभावना भी बहुत कम है। कहावत ही है, गरीब की लुगाई सबकी भोजन। कहीं कोई गलत नहीं है इसमें। स्वास्थ्य किसी भी व्यक्ति या राष्ट्र के प्रगतिशील विकास और सतत विकास का एक उत्कृष्ट संकेतक है। दुनिया के कई विकासशील देशों की तरह भारत भी अपनी स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार कर रहा है, लेकिन अभी तक उस स्तर तक नहीं पहुंचा जितना होना चाहिए। स्वास्थ्य मनुष्य की खुशी का केंद्र है, और दोनों ही एक दूसरे के सीधे अनुपातिक हैं। यदि सदियों पुरानी प्रचलित कहावत स्वास्थ्य संपत्ति है, यह मेरा अनुभव है और मेरा मानना भी है कि यह आपका भी हो सकता है, स्वास्थ्य ही संपत्ति है। हेल्थ इज एन एसेट। हेल्थ इज नॉट ओनली एन एसेट बट ए रिसोर्स टू। हेल्थ हमारा एक ये संपत्ति नहीं है, बल्कि ये संसाधन है। यदि हम स्वस्थ हैं, अपनी बॉडी को किसी से ट्रेड ही है ना, हम किसी के यहाँ काम कर रहे हैं, वो हमें पैसे दे रहा है। यदि हम काम कर सकते हैं, इससे सस्ता संसाधन क्या हो सकता है? एंड ये सब नेचुरल है। नेचर हैज गिवन टू अस। हमें एक बॉडी दी है, इसके माध्यम से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। फिजिकल वर्क एक है, बोलने का एक है, मानसिक अलग अलग ढंग से आप किसी की सेवा कर सकते हैं। और इससे स्लाइड बनाई गई है, इसमें लिखा है, सबने आपने सुना हो, हेल्थ इज वेल्थ। मैं इसको सर दूसरे ढंग से कहता हूँ, हेल्थ इज वेल्थ तो है, लेकिन आज के समय में वेल्थ इज हेल्थ। बिल्कुल। अभी बहुत से लोग 70 साल के घूम रहे हैं। मैं समझता हूं जितने लोग हमारे इसके जितने लोग भी आते हैं, बहुत, अरे डॉक्टर साहब बहुत हो गया है। अरे भाई बहुत क्यों हो गया? हमारे जैसे डॉक्टर ने आपको बचा दिया है, नहीं तो हमारी आपकी उम्र के जाने कितने लोग हरिद्वार चले गए। क्यों? क्योंकि बहुत छोटी छोटी सी बीमारियां हैं। आप इसको देखिए, हीमोग्लोबिन, कभी आपने नाम सुना होगा, जानते हो। हीमोग्लोबिन एक ऐसी चीज है, यदि आपका हीमोग्लोबिन 10 से ऊपर है, 12, 15 है, आज भी यदि आपका हीमोग्लोबिन 15 और 18 कोई यहां है, आप लोग घोड़े की तरह दौड़ लेंगे। और हीमोग्लोबिन बढ़ता किससे? सिर्फ आयरन से, जिसकी गोली पैसों में आती है सर। उसी की तरह आप बहुत सी चीजें देखें, इसी इतना ये स्वास्थ्य का है। यदि आपके समय ये चश्मा लग गया, चश्मा चाहे 100 का है, 200 का, 500 का, अंधे आदमी को दिखने लगता है कि नहीं? कैटरेक्ट का आप ऑपरेशन करा लीजिए। हमारे पिताजी आए तो मेरे से कहते हैं, हमें कहा बूढ़े तो है ही, तो अब इनकी आंख को तो कम दिखता ही होगा। तो मेरे से कह रहे नहीं मुझे तो बहुत दिखता है, हमें सब कुछ दिखता है। तुमने क्या दिखता है आपको? तो कह रहे आप बैठे हुए। हमने कहा वो तो खैर ठीक है, हम नहीं बैठे हुए तो दिख जाएगा ना। और वैसे भी देखो, जैसे आप देखिए, थोड़ा सा देख, मनोरंजन के तौर पर लीजिए। यदि हमारे घर में कुत्ता है और हम पहुंच गए तो वो पहचान लेता है कि नहीं? तो क्या हमारे पिताजी बेटे को नहीं पहचान लेंगे?
हमारे घर में हमारा साथ दोस्त था, आपने देखा होगा, गांव की समस्या बता रहा हूँ। विधवा लेडी थी, जवानी में वो विधवा हो गई, तो विधवाओं की पहले शादी नहीं होती थी, तो घर में ही बैठ गई। इसके बाद क्या, उम्र के साथ साथ दुख से या उम्र से वो अंधी भी हो गई। अंधी होने के बाद वो जो पौर होती ना, घुसते ही जो दहलीज के पास बैठ जाती थी, तो वो अंधी थी, लेकिन वो पैरों से बता देती अब संतोष आया, लक्ष्मी आया, राम आया, श्याम आया। तो ये लोगों को इसलिए, तो हमने कहा कितनी उंगलियां, कहते ये नहीं दिख रही है। हमने ऐसे दूर से, इतने ज्यादा नहीं होंगे सर, 10 फुट से दूर पे होंगे ना घर के अंदर, इतने कुछ, कहते ये नहीं दिख रही, कुछ हिल सी रही है। लेकिन ये क्यों मैंने कहा, क्योंकि लोगों का ये परसेप्शन है कि आपको क्या दिखता है, ये आपको पता है, हमें नहीं पता आपको हम दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे। कह सकते हैं कि आपको हम दिख रहे हैं, ये आप ही कह सकते हो। तो इसलिए इन सकता है कि वेल्थ इज हेल्थ। यहाँ एक स्लाइड है, एक हमारे पास साहब आए जिनको कूल्हे का फ्रैक्चर हुआ। कूल्हे का फ्रैक्चर गरीबी के आगे सर, कूल्हे की बॉल बदल दे तो आदमी फिर चलने लगता है, आप लोगों का अनुभव होगा। लेकिन वो इतना गरीब आदमी था, उसने करा नहीं पाया सर। वो जो मैंने कहा चलो कर भी दे, हीमोग्लोबिन कम था, खून कम है, तो किया नहीं जाए। दूसरे बंदे आए जो कि पैसे वाले थे, बच्चे नहीं थे उनके, लेकिन प्रॉपर्टी थी उनकी, देहरादून, सच्ची घटना बता रहे। तो वो आए, एनेस्थेसिया से दिखवाया कि भाई इनको करने का सब, इनको तो हार्ट की भी प्रॉब्लम है। तो हार्ट का हमारे यहाँ जॉलीग्रांट का किस्सा है, उसमें कोई ऑपरेशन नहीं हुआ था, सुविधा नहीं थी। तो कहते डॉक्टर साहब आप तो नहीं कर सकते हो, इनको तो इतना है, जानी चली जाने के, यार हम ऐसा ऑपरेशन नहीं करते जो आपने बता दी। गंगाराम भेजा उनको सर, बाईपास करवाया उन्होंने। वहीं आने के बाद, बाईपास के बाद उन्होंने 4 दिन के बाद हिप भी बदलवा दिया और चलने लगे, जवान हो गए। और कम से कम वो 10 साल रहे। जो लोग हमें लाए थे हमारे, आज भी एहसान मत उनको फैमिली, क्यों, उसका कारण ये था कि उनके कोई बच्चा नहीं था। जो लेके आया था, जब उनकी आज या कल डेथ होनी है तो सब उन्हीं को मिलना है, इसलिए उन्हें बहुत सेवा की है सर, बहुत सेवा की उनकी। और वो आज भी हमारे, अरे साहब मेहता जी का आपने उनका ऑपरेशन कराया था, डॉक्टर साहब मैं तो तब से आपको जानता। मैं एक उदाहरण, क्योंकि हमने हेल्थ वेल्थ क्यों कहा है कि जो व्यक्ति 20 रुपए किलो गेहूं नहीं खरीद सकता है या आटा नहीं खरीद सकता है, वो 20 रुपए की 1 ग्राम की गोली खरीद सकता है क्या? नहीं खरीद सकता। इसलिए है वेल्थ इज हेल्थ। मैं 40 वर्षों से ऑर्थोपेडिक का अनुभव देखा है। बहुत से लोगों के जीवन में बीमारियां विकलांगता के कारण पीते होते रहती, क्योंकि उनके पास हमारे देश में स्वास्थ्य सुविधाएं खरीदने का पर्याप्त धन नहीं है, संसाधन नहीं है, इसलिए लोग लग रहे। कल हमने एक वीडियो बनाया है, माल रोड पे जा रहा था दोस्तों, उसको बताऊं तो बिल्कुल ऐसे पैरों से चल रहा था, आप देखिए ऐसे पैरों से चल रहा था। और बच्चे को देख के जो आदमी पाँव से चल नहीं पाता वो क्या करेगा, आप अंदाज लगा ले। इन लोगों को हम सच में जाते हैं कि भीड़ बहुत ही, नहीं तो मैं उसे कार्ड भी दे देता, और यदि उसकी कोई हालात होती तो वो हमारे एक करावी ने कहता है कि डॉक्टर साहब पैसे की कमी है, तो मैं उसको जो कम, कई बार तो मैं फ्री इसलिए नहीं करता हूँ कि फ्री की लग गई तो हमारी सब लाइन लग जाएगी, हम फिर वही कर पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे। और हमारा उद्देश्य सिर्फ एक आदमी को स्वस्थ करने का नहीं है, हमारा उद्देश्य हजारों लाखों लोग, जिसको कि मैं आगे इसको बताऊंगा। तो इन लोगों के पास नहीं होता तो कर नहीं सकते। मेरा मानना है एक स्वस्थ और शिक्षित व्यक्ति प्रतिकूल वातावरण में, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जीवित रह सकता है और आराम से रह सकता है। आप मानते हैं इस बात से? हमने महिलाओं के लिए गरीब खराब स्वास्थ्य पैदा करती है, क्योंकि यह लोगों या तो जंक फूड खाने या बिना खाना खाने के भीड़ वाले आश्रम में रहने के लिए मजबूर करती है। जो आदमी गरीब होगा ना, वो स्लम में रहेगा। देखिए इसको कैसे जुड़ा हुआ है, स्लम में रहेगा। अब उसने कुछ बीमारी उसको ना लगे ना, स्लम तो अपने आप में बीमारी है कि नहीं? यदि हम गंदे में, हम समझ लीजिए कि हमें किसी बाथरूम में ही रात भर के रख लिया जाए, तो क्या सुबह तक जिंदा रह पाएंगे क्या? शायद नहीं। हो सकता है बॉडी हमारी कल्ले से है, शारीरिक तो हम रह सकते हैं, लेकिन दिमागी तो महिलाओं के साथ, बूढ़े लोगों के साथ क्या हो रहा है? यदि बहू ने, इसलिए नहीं कि उनको सुविधाएं, एसी देते, कंफर्टेबल देते, 5 स्टार देते, खाना देते, नौकर चाकर देते, तब भी वो चले जाते। क्यों? मानसिक। आपने देखा होगा बहुत से लोग सुसाइड कर रहे हैं। दैट इज द वन ऑफ द, जो हैं उनके पास सब कुछ है, लेकिन सिर्फ किसी ने कुछ कह दिया, उतनी ही सी बात पे बहुत कुछ लोग कर देते। और ये क्यों हो रहा है? सिर्फ इतनी सी बात से ना, जब तक हमारे पास हवा और पानी अच्छा नहीं होगा, हमें तो इसी की दवाई कराते रहना पड़ेगा और अस्पतालों के चक्कर काटने पड़ेंगे। और अस्पतालों को बिल्कुल ही समझ में आ गया है, उसको भी हम आगे बताएंगे। शास्त्रों में लिखा है अन्नम में प्राण, अर्थात अन्न से ही प्राण है। और क्योंकि मनुष्य का शारीरिक विकास
भोजन पर ही आधारित रहता है। आप लोग जितने 6 फुट के बैठे हैं यहाँ पे, उनको क्यों बैठे 6 फुट के? कि उनको भरपेट खाना मिला। जिनको नहीं मिला वो 4 फुट के ही रह गए। और 4 फुट के और 6 फुट की आप देख लीजिए, यदि शारीरिक की बात, 6 फुट का आदमी धक्का दे तो उससे आदमी गिरेगा या 4 फुट वाले से? 4 फुट वाला तो कहीं तो हवाई से गिर जाएंगे। और ये चीज, ये नेचर है कि देखिए कितने हमने लाइफ टाइम के लिए उस आदमी को अपाहिज बना दिया है। और पेट भरने के लिए बहुत सी चीजों की, सिर्फ भरपेट खाना ही मिल जाए वही उसके लिए बहुत। इसलिए भोजन को बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि अधिक से अधिक भोजन उगाना चाहिए और भोजन के मूल्य को किसी के द्वारा अपेक्षित नहीं किया। आपके यहाँ देखिए, आपने बहुत अच्छा लिखा वो कि आप उतना ही ले। हमें भी फोटो लगानी है, एक्चुअली में हम लगाएंगे जनरल इन्हीं में लेक्चर्स में लगाएंगे, क्योंकि आप लोगों का देखिए, आप इस सोसाइटी आश्रम का आप देखिए, यदि मैं एक ही इसको लेके जा रहा हूं तो हमारे लिए कितना अच्छा है। और यदि ये चीज मैं दूसरे लोगों को बताऊंगा कितनी अच्छी होगी। पहले तो उसी से ठप्पा लगेगा, डॉक्टर संजय ने बताया है। और यदि मैंने ये कह दिया, मैंने नहीं बताया, मैंने तो अरविंद आश्रम नैनीताल गए हुए तो वहां पे लिखा हुआ देखा था। क्योंकि यदि आप भूल जाते हैं, कोई आपसे कह रहा, आपसे गलती हुई, आप उस समय कुछ ना कुछ शर्म भी आने लगती है। यदि कोई रोक दे, यार ये क्या कर दिया तुमने, तो शायद गुस्सा तो हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसको देखता है, यार हाँ यार अब दोबारा नहीं करेंगे ऐसा। ये सब चीजें होती हैं, इसलिए लोगों को करना। लेकिन हमारे यहाँ क्या हो रहा, लाखों टन सड़कों पे भोजन बर्बाद हो रहा है। मैं आपको बताऊं, मैंने सरकार लोगों से सजेशन देता है, अरे सर उस समय आप ये बताइए, मैं आपको बहुत साधारण सी बात है, उस समय बताइए कि बहुत हमारे घर में बहुत खाना हो, इससे हमारे यहाँ लौकी आ गई 12, तो अब क्या करें, हम 12 तो नहीं खा पाएंगे। और यदि हम नहीं खा पाएंगे, लगी रहेगी, तो उससे हमें क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। कुछ दिनों में सड़ जाएगी, सूख जाएगी, तो किसी और को दे दो यार। मैं आपको बताऊं, मेरे गांव में जो हम ही जब बचपन में थे तो नीम लगा दिए, तो 15-20 नीम लगे होंगे। कुछ नहीं, ऐसे ठरक में, कुछ ऐसा नहीं था ना, हमें इतना उद्देश्य पता था कि इससे ये लगेगा, वो लगेगा, हम भी खेले, बच्चे के ना, ऐसे ही यार कुछ ना कुछ लगाने देखे, नीम का बीज लगाते, लगता कि नहीं लगता, उद्देश्य इतना ही था। सर बड़े हो गए, पानी डाला, तो उसी में हम क्या, बीज से जब जाते थे तो वहां पे एक बीज ले गए और लौकी का लगा दिया। और लौकी साहब इतनी इतनी दर्जनों निकलती थी। आपको सबको अनुभव होगा, गांव का अनुभव, कि हर गांठ पे एक फल निकलता है, इतनी होती थी। मेरे पिताजी और माताजी का सोशल सेवा, बस इनको इसी से लोग पुण्य करते रहते थे। अरे काका यार वो दे देना, जब आपकी बड़े एक आध हमें भी खिला देना, एक कोई आता हमें भी खिला देना, खुद भी खाते थे, दूसरों को। आप जब इतनी बड़ी लौकी का अकेले तो खा नहीं सकती थी। दूसरा बताओ, महिलाओं के लिए, मेरी माँ जो मट्ठा निकालता था तो सिर्फ मट्ठा निकाले गरीब लोगों, और लाइन लगती थी, आपको बताएं, बुकिंग होती थी, चाची मुझे दे देना, मौसी मुझे दे देना, बुआ मुझे दे देना, मुझे दे देना, ये होता था। उससे ही पुण्य कमाए, नहीं तो वो क्या होता था, जानवरों की फिक्र आता। तो हम लोग इतने में भी नहीं विश्वास करते, अपना जूठा खाटा है, कितना पे लाखों रोज होटल्स में जा रहा, कहाँ जाता होगा, अपन दान लगाइए। और क्योंकि लोगों ने इसको ऐसे सोच रखा है, क्योंकि मैं तो पैसे वाला हूँ, मुझे क्या फर्क पड़ता है यार, 500 का बिल 5000 का हो जाए, हमें तो 50,000 कमाने हैं ना। तो वो लोग इस तरह से कर रहे हैं, एंड दे आर बिकमिंग द रोल मॉडल। मैं किसी और की बात नहीं करूं, यदि हम अपने घर में छोड़ रहे हैं तो हमारे पोतिया भी हमारी तरह छोड़ रहे हैं। कोई उनको कौन रोकेगा, आप ही बताओ। हमारी पोती आपके घर में आए तो आप तो नहीं रोक पाओगी, जब हम नहीं रोक पाए तो आप क्या रोक पाओगी। और दूसरा, आपको क्या लेना देना है। कुछ लोग तो ऐसे समाज सुधारक हैं, वो इसलिए नहीं कहते, आप बुरा ही मान जाएंगे, अच्छा खासा रिश्ता खराब हो जाए। कुछ लोग तो इसीलिए नहीं कहना चाहते। देखिए हमारी सरकार कर रही, लड़के को मास्टर ने मार दिया तो जेल के अंदर जाएंगे, लेकिन किसी भी नीति निर्माता से मैं एक ही क्वेश्चन करता हूं कि सर, उसका नाती पोता यदि बिजली के में उंगली डालेगा तो वो उसको रोकेगा या नहीं। उसको रोकने के लिए आप कुछ नहीं, और उसे आप नहीं, हमसे बुराई मान जाएंगे, मरीज हमसे नाराज हो जाएगा, क्योंकि हम उसको ऑपरेशन कर रहे हैं, बिल्कुल पैसा भी लेंगे और नाराज हो। लेकिन मैं उसको पैसे नाराज इसलिए नहीं कर रहा हूं कि बेटा तुम यदि नहीं कराओगे तो जिंदगी भर लगले रहोगे, और तुम लगले रहेगे, तुम्हारी दीदी चली जाएगी। गर्लफ्रेंड को जाने में तो सर टाइम ही नहीं लगता है। मैं ये सच्चे किस्से सुना रहा हूं आपको। जो लड़के एक्सीडेंट कर लेते हैं, उस लड़की को घुमाने के टाइम वही लड़की उनसे शादी नहीं करती है। शादी होने के बाद तो बीवी निभा भी जाए,
गर्लफ्रेंड नहीं करें। क्यों? क्योंकि वो इतनी पढ़ गई, इतनी बेवकूफ नहीं है कि वो एक लंगड़े और पाहिज आदमी को अपने जिंदगी भर के लिए कर ले। ऐसे हम कई किस्से सुना सकते हैं। अब हमारे कुछ लोग तो खा रहे हैं, और जो लोग खा रहे हैं फिर 15% उतना ही खा रहे हैं जितना उन्हें खाना चाहिए। ये अभी की है। राष्ट्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य सर्वे के अनुसार 5 साल से कम उम्र के 38% बच्चों की उतनी लंबाई नहीं होती जितनी की होनी चाहिए। आज भी ये 2020-21 के 36% ही बच्चे अपने आदर्श वजन से कम होते हैं। ना उनकी लंबाई बढ़ रही, ना उनकी चौड़ाई बढ़ रही। अब ये हमेशा के लिए कम हो गए कि नहीं हो गए? और इसके अलावा एक यहाँ पे फोटो लगी, क्योंकि इसके ऐसी ऐसी फोटो हैं कि जिनको आप देखें हैरान हो जाएंगे। और हम सब का उद्देश्य होना चाहिए कि हम इस शरीर की रक्षा करें और निरोगी भी रखना हमारा आपका सबका उद्देश्य है। क्योंकि यदि हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो हमारा दिमाग भी स्वस्थ होगा। स्वास्थ्य सबसे बड़ा अधिकार है, चाइनीज दर्शन कहता है। स्वास्थ्य सबसे महान उपहार है, बुद्धिस्ट दर्शन कहता है। स्वस्थ रहना सबसे बड़ा सुख है, कहावत है, पहला सुख निरोगी काया। कोई आदमी तभी अपने जीवन का पूरा आनंद उठा सकता है जब वह शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ हो। मैं आपको एक घटना बताऊं। हमें आपको दर्द हो तो आपको लगता है कि हमें किसी चीज से मजा आएगा? बहू आपको बढ़िया खीर बादाम की खिलाई, आप खाना चाहेंगे? पति आपके लिए बिल्कुल जो आपको जिंदगी में कभी हार ना देखने को मिला है, उस दिन वो लेके भी आए तो क्या आप उसको पहनना चाहेंगे? नहीं। सबसे पहला आदमी का उद्देश्य होता है कि उसे किसी भी चीज से आनंद नहीं मिलता है जब तक कि उसे दर्द से मुक्ति ना मिले। और इसको मैं साधारण शब्दों में कहता हूं, लोगों की बताएं, दर्द तन का हो या मन का हो, जितने जल्दी इससे हो सकती है उससे मुक्ति पाइए। और हमारे शास्त्रों में वैसे भी लिखा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। एक अरब कहावत है, यदि स्वास्थ्य है तो आशा है, और यदि आशा है तो सब कुछ है। हम लोग स्वस्थ है इसीलिए तो होप कर रहे हैं कि ये होगा वो होगा, क्योंकि हम इसको सोच सकते हैं। इसलिए हम सबका या पूरी मानवता का उद्देश्य होना चाहिए कि हम सबसे ज्यादा महत्व स्वास्थ्य को दें। एक मैक्सिको का जो कहते हैं जड़ी बूटी वाले विषय, जैसे जो दवा दारू है, उसने क्या, जब व्यक्ति संतुष्ट व शांत हो तथा उसे काम करने की, काम करने की और खाने की इच्छा हो, आंखें चमकती हो, जब व्यक्ति को परिवार, पड़ोसियों, अधिकारियों से कोई दिक्कत ना हो और ईश्वर उससे सगी संगियों के साथ अच्छा रिश्ता हो, प्रसन्न अनुभव करता हो, उसी को हम स्वास्थ्य कहते हैं। हमारे यहाँ WHO कहती है आप शारीरिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, तो आध्यात्मिक भी छोड़ दिया है, उससे सभी सुखी हो, उसको नहीं मानता है। कई लोग तो बीमारी का, अरे डॉक्टर साहब हम तो बिल्कुल ठीक है, हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। अभी तुम्हें दिख रहा है, जैसे हमने अभी पिताजी का किस्सा सुनाया, लंगड़ा, अरे डॉक्टर साहब मैं तो सब काम कर लेता हूँ। कई तो हमारे से ऐसे कहते थे, यार सब काम क्या कर लेता हूँ, हमने तो टांग काट दी और लंबी लोग कार चला रहे हैं कि नहीं सर? उसको भी स्वस्थ समझता है, बताइए। अरे वो तो यदि कार निकाल दे, उसे दौड़ा दिया, मान के चलो हमारी प्रोस्थेट टूट गई, तब हम दौड़ जाएंगे क्या? तो इन लोगों को इसी ढंग से समझाना पड़ता हो, करें तो क्या करें। तो क्या हमने लोगों से कहता हूं आप अच्छा ये बताओ, नहीं डॉक्टर साहब हमें क्या है, अरे यार किसी दूसरे से पूछो लंगड़े हो या नहीं हो। तुम्हें तो लगा है डॉक्टर साहब तो बहुत अच्छी तरह से चल लेते, अब लड़कियां से पूछ ले, किसी वही स्टाफ करे, देखो ये चल के दिखाओ भाई, अब तुम क्या कहो लंगड़े है कि नहीं? हाँ थोड़ा तो है डॉक्टर साहब, हाँ थोड़ा। तो यार थोड़े का तो मतलब होता है ना, यही तो हम आपको समझाएं, तो थोड़ा क्यों रखना, जब साधन है। हमारे जैसे डॉक्टर तभी कहते हो लंगड़े क्यों रहना है यार। तो कईयों को कहता है, तो हमें कहते तुम्हें डॉक्टर साहब कोई फर्क, अभी तुम्हें तो फर्क नहीं पड़ता, बीवी से पूछो ना, लंगड़े के साथ जाना चाहेगी या बराबर वाले से? देखो कई महिलाएं समझ गई ना कितनी इंपॉर्टेंस होती है, तो आप नहीं कह पाती, लेकिन हम आपकी बात उन लोगों को कह देता हूं। बच्चे से पूछिए उसके ऊपर क्या गुजर रही है, आप इसको वैल्यू नहीं समझते हो कि लंगड़ेपन का क्या है। लेकिन हमारे देश में क्या है, ऐसी विसंगतियां चल रही कि आप सोचिए कि आपने देखा होगा कि मुर्दों के लिए वो नहीं है, कि इसमें आप फोटो में हम दिखाते हैं तो उसमें है, और कई ऐसी बातें। तीसरी चीज आती है जो आपने हमें भोजन के लिए बताया, स्वास्थ्य के लिए। तीसरी चीज शिक्षा है। शिक्षा हम सबके मानसिक और आर्थिक विकास का आधार है। शिक्षा से ही हमें रोजगार मिलता है और रोजगार से ही आर्थिक स्वतंत्रता और राष्ट्रीय विकास होता है। कुछ हद तक पॉलिटिकल भी हो सकता है, लेकिन इसको ए पॉलिटिकल बनाते हैं
क्योंकि देखिए जब आदमी को कोई ना कोई रोजगार मिलता है तो वो खुश होता है। मैं आज भी कहता हूं कि रोजगार में लोगों को करोड़ों रुपए महीने की वो आप तनख्वाहें दो ही ना, लोगों को 10,000 20,000 25 एक आप बना दो, बस यही मिलना चाहिए। क्योंकि इससे ज्यादा जिसको भी मिलती है वो सर हो सकता, मैं तो उसे स्वस्थ मानता ही नहीं, मैं तो बिल्कुल उसे स्वस्थ मानता है। केवल उनके जिसको वो स्वास्थ्य कहते हैं इसके कारण दूसरों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। वो मैंने आपको कुछ कल प्रॉपर्टी डीलर की बात कर रहे थे, मैं आपको अभी बता देता हूं। जो आदमी 10 लाख रुपए रोज आज कमा ले, मैं कमा लूं, अब बताइए मैं ऐसे ही डॉक्टर संजय रहूंगा कि कुछ फर्क आएगा? आप सबका अंदाज बताइए, बदल जाऊंगा ना। और खास तौर से न्यू रिच के लिए कहता हूं, जो लोग बिल्कुल फट्टे निक्कर में रहते थे और उनको देखा कि यार फटा निक्कर की छोड़ो, अब तो अरमानी के सूट पहन रहा हूं, घर में मर्सिडीज खड़ी है, तब उनका क्या होता है अभी समझ के अंदाज लगाए। और उसका उदाहरण आपने भी देख लिया, मैंने लिखा है, कॉलम लिखा है इसमें, जो पुणे में उसका टाइटल है, पुणे पोर्ट्स कार क्रैश कॉकटेल। सब लोग पढ़े लिखे हैं, कुछ ना कॉकटेल लेते होंगे लेकिन कॉकटेल सुना तो होगा ना। हाँ, सुना। कुछ लोगों के तो घर में ही कॉकटेल बनता होगा, नहीं बनता होगा तो दूसरे लोगों को कॉकटेल बनाते तो देखा ही होगा। तो उसमें एज, अल्कोहल, वेल्थ एंड पावर, जिसके पास ये चारों चीजें हों सर वो नॉर्मल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। दैट इज व्हाट यू हैव सीन। उसके भी आगे देखिए वकील चार अरेस्ट हो गई जी। हाँ, और इसको आप पाइनियर का मैं गेस्ट कॉलम लिखता हूं, आप मेरा नाम लिखेंगे पाइनियर में, लिखेंगे pioneers.in या आप मेरा नाम ही डालेंगे तो आपको ये सब, हम वैसे सैकड़ों उसमें लिख चुके हैं और आप उसमें से बहुत अच्छे उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, हिंदी में पढ़ सकते हैं, वैसे वो इंग्लिश में लिखे। उसी के संबंध में आपको बताता हूं कि जब ये चीजें उसके, देखिए वकील ने क्या किया सर, वकील जज के पास गया और कहता है कानून ये कहता 18 साल का आदमी जेल में जाना चाहिए, तुमने 17 साल के लौंडे को जेल में डाल दिया, आपने अपराध कर दिया। वकील इतना तेज था और उसने जज को इतने दबा के रख लिया कि उसने उसको बेल भी दे दी, वो भी 15 घंटे के अंदर। उसको कंफर्म हो गया कि लड़का 17 ही साल का है। लेकिन वकील साहब को ये कानून पता नहीं था कि जो गाड़ी चला रहा था वो सिर्फ 18 साल का लड़का गाड़ी चला सकता है, ये वकील साहब को कानून पता नहीं था। अब आप पूछिए उन वकील साहब को, आप पूछिए कि सर वकील साहब आपको ये नहीं पता चला? वही तो वकील का कानून है। कानून तो ये, उसका फादर भी अरेस्ट होता है, जिसके नाम गाड़ी है वो भी अरेस्ट होता है। वो सर दूसरा इशू है, उसके बाद भी बताएंगे। वो इसलिए हो गया है और ये अभी कर दिया गया है गडकरी साहब ने कि अब इसलिए नहीं, आपने ये कह दिया कि हमारे बच्चे ने उसको गाली दे दी तो मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है। वो इसलिए है कि बेटा वो तुम्हारा बेटा है। यस यस। यदि तुम वो कमा के लाया है, चोरी करके लाया है तो उस पर तो आपने ले लिया, अब पुलिस ने पकड़ लिया तो आप कहते नहीं वो हमारा कोई नहीं है। हमारे एक बहुत बड़े राजनेता ने जब उनका लड़का ये कुछ लेके आया एयरपोर्ट पे तो उन्होंने कह दिया मेरा इससे कोई संबंध ही नहीं। तो सिर्फ ये उसके तरह, तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं कि जिनमें हम आपको बता सकते हैं किस तरह। तो ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, इस बात को सोचिए और उन वकीलों को भी आप बताइए कि वकील साहब यदि 17 साल का लड़का इसलिए रखा कि जॉब में करने से जज ने गलती कर दी है, तो आपको इतना भी पता होना चाहिए कि 18 साल का लड़का ड्राइविंग नहीं कर सकता है। और माँ का सुनिए, माँ ने उसको बदल दिया। क्यों? उसका रो रही थी, क्या कह रही थी, अरे मेरे बेटे को जेल में डाल दिया। माँ को इस बात की तो चिंता थी कि अपने बेटे को जेल में डाल दिया, इस बात की चिंता नहीं थी कि उसके 2 मर गए हैं। हमारा बेटा तो जेल में जाने के बाद कुछ दिनों के बाद छूट जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 1 साल की सजा होगी, 2 साल की सजा होगी, लेकिन वो तो जिंदगी भर के लिए चलेगा। और ये तुम्हारा लड़का नशेड़ी था, वो लड़के इंजीनियर थे। उनको लिखा ये तो सारे प्रेस ने देखिए, जब लड़का लड़की रात में जिनको मारा गया, प्रेस ये कहती है ये रात में 2 बजे क्या कर रहे थे। उनसे तो ये पूछा गया, उस लड़के से नहीं पूछा गया बेटा तुम 48,000 90 मिनट में कहां से खर्च कर दिए। राइट। ये प्रेस ने नहीं पूछा। ये सब चीजें मैंने उसमें डाली हुई है और वहां पे मैं बता रहा हूं। एजुकेशन द वे टू एम्प्लॉयमेंट, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड नेशनल ग्रोथ।
मैं महिलाओं से कहूंगा, अपील करूंगा, और आप अपने ढंग से इस बात को कहिए, जो महिलाएं घरों में हैं, जिनको कहते हैं हाउसवाइफ हैं, उनको सरकार को पैसा देना चाहिए, उनके हस्बैंड को उसी दिन पैसा देना चाहिए जब वो 50,000 लाते हैं, तो उसका परसेंटेज उसी दिन महिला को मिल जाना चाहिए। ये आपका है। यदि आप 8 घंटे में 50,000 कमा सकते हो, तो वो महिला जो 8 घंटे कर रही, उसका भी तो कुछ बनता है कि नहीं बनता है? धन्यवाद। लड़ाई नहीं है सर, लड़ाई नहीं है सर। मैडम, मैं पहली बार ही नहीं, मैं इसको यहीं पे रोक के आपको एक और चीज सुनाई देता हूँ, जिसको आप, मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मेरा सिर्फ आपको बताऊं, मैंने डॉक्टर जेपी से ईमानदारी से कहूँ कि मैं यहाँ आना चाहता हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे नैनीताल देखना है, मुझे नहीं नैनीताल देखना था, मैं यहाँ कई बार आ चुका हूँ। सिर्फ इसलिए आना पड़ता कि आप जैसे बुद्धिजीवी हमें यहाँ 50 आदमी मिल गए, ये हमारे विचारों को लोग प्रचार प्रसार करेंगे। यहीं पे बताता हूँ, कुछ लोग अम्बेडकर के एक मंत्र में मैं बहुत विश्वास करता हूँ, जैसे पौधे को पानी न मिले और विचारों को प्रचार प्रसार न मिले, तो दोनों मुरझा जाते हैं, मर जाते हैं। मेरी आपसे अनुरोध है कि मेरे विचारों को आप मरने ना दें। आप लोगों ने ही मैन, तो आप लोग तो धर्मेंद्र की उम्र के होंगे, धर्मेंद्र को बहुत पसंद करते होंगे। मेरा मानना है हम लोगों के लिए, इसको आप कहें, देश में आदमी ही दबंग नहीं होना चाहिए। आपने देखा होगा दबंग, जो लोग दबंग किसे कहते हैं, दबंग की जो परिभाषा है डिक्शनरी में देखें तो एक ही तरह की है, एक ही तरह दबंग की परिभाषा है, जिसमें इतना आत्मविश्वास है वो जो करना चाहे कर ले, चाहे वो अच्छा काम कर ले या बुरा काम कर ले। हमारे देश में दबंग का मतलब समझाता है तो बुरा काम, तो दबंग को यदि अंग्रेजी में ही मैन कहते हैं और हिंदी में कहते हैं उसको दबंग। व्हाट आई से, नो, आदमी ही दबंग नहीं होना चाहिए। हाँ, the society does not need only the he man, society needs the he woman. What is he woman? बताइए, मैं बताऊं। जैसा मैंने पहले कहा, H for health, healthy, E for educated। जिस दिन हमारे देश में ही वुमेन पैदा हो जाएंगी, देश दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। होने लग रहा है आस्ते आस्ते। तो सर उसके परिणाम देख रहे हैं, उसके परिणाम देख रहे हैं। अभी तो 5% की बात, मैं तो 50% की बात कर रहा हूं। बिकॉज हम लोगों को लड़कियों के लिए सिर्फ नहीं कि लड़कियां हैं, और लड़कियों को ये बात नहीं समझना चाहिए कि हमारा लड़कों से कंपटीशन है। नो, वी आर नॉट कॉम्पिटिटिव टू ईच अदर, वी आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। मैं कभी भी ना अपनी पत्नी से ना किसी दूसरे को कहते तुम ये ना करो, हस्बैंड से कंपटीशन करो, अरे यार हस्बैंड ये कर देता, हस्बैंड, अरे यार इस बात की लड़ाई ना लड़ो। आप ये देखो, जो तुम्हारे पास नहीं वो तो आपके हस्बैंड के पास है, और जो आपके पास नहीं है वो आपकी पत्नी के पास है। सही बात। ऐसे जाने कितने लोग मिल जाएंगे। कुछ लोग दिमाग से बहुत सुंदर हैं, कुछ लोग शरीर से बहुत सुंदर हैं, और जितने लोग शरीर से सुंदर नहीं हैं उनको बहुत लोगों को शरीर से सुंदर पत्नियां मिल रही हैं। तो क्या हम एक दूसरे में यही कहते रहे, नहीं भाई मैं तो बहुत सुंदर हूं और मेरे पिताजी ने तो 4 फुट के बंदे से वैसे ही फंसा दिया था। बंदा शारीरिक रूप से बिल्कुल असुंदर था या छोटा था, लेकिन दिमागी रूप से, तो इसलिए आपके पिताजी इतने बेवकूफ नहीं थे जितना आप समझते हैं। लेकिन भारत में सबको शिक्षा नहीं मिल रही, यदि मिल रही है तो इतनी अच्छी नहीं जितनी मिलनी चाहिए। एक्चुअली में क्या है, इसमें दून स्कूल की फोटो लगी हुई सर, इसमें इंदिरा गांधी और दोनों उनके बेटे राजीव और संजय। एक तो वो, दूसरी फोटो वो है जिसमें दिल्ली की है, फ्लाईओवर को जो है ना उस पर सड़क, उस पर दीवार जो होती है उसको ब्लैक बोर्ड बनाया गया है। ये दिल्ली में हो आज दिल्ली में जब ये हो रहा तो आप रिमोट एरिया में क्या अंदाज लगा सकते हैं। उसने अपनी बेटी की शादी की बनारस से। सर मैं देहरादून से बनारस गया, हमारा एक दोस्त था वो दिल्ली से गया, हम तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे, वाइफ तो नहीं गई, गर्मी का टाइम था तो जून में गए। तो हम सर शादी के बाद वहाँ से लौट के आए, तो हम जो होटल में गए तो हमने कहा पानी की बोतल रख देना। तो पानी की बोतल रखने पे वो बार बार जो वेटर है हमारा शुभचिंतक था, वो कहता सर आप यहाँ से क्यों लेते हैं, आप महंगी पड़ेगी ना, बाहर से ले लो।
कोई बाहर ही तो रखा है। गर्मी का टाइम था, मैंने यार कौन बाहर जाना है क्या। और जब होटल कितनी पाएगा, अब सब 5,500 रुपये होटल का दे रहे थे, तो अब कितनी बॉटल देगा, 10 की 20 देगा, 20 की 25 देगा, 30 देगा, यार जो भी देगा और लगा जाए, काम फुटकर की बात करिए। तो सर लेके आए, उसने सर 95 रुपए का बिल दिया। फिर भी सस्ता है। उस दिन से सर मैंने कसम खा ली, हमारे यहाँ हॉस्पिटल में लड़कियां फिटनेस है सर, कोई भी आदमी दर्द में आता सबसे पहले मैं उसे इंजेक्शन लगाता हूँ, फ्री लगाता हूँ। और कईयों को तो लोग कहते हैं ना बड़ी स्कैन, नहीं डॉक्टर साहब, तो हमने कहा हम तुम्हारे फिर जो साथ है उसको लगा दूं। तो कहता साहब हमें तो दर्द नहीं। यार मैं उससे ये पूछता हूँ आप बताइए सर, उसे दर्द नहीं, मैं उससे पूछता तो फिर भी कहता यार दर्द नहीं, तो फिर आए क्यों यहाँ पे? आप बताओ, कोई आदमी को साथ वाले को दर्द होगा तभी तो वो लेके आया, तब उन्हें समझ में आता है कि दर्द क्या चीज है। तो हम मरीजों को नहीं, रिश्तेदारों को भी लगवाते, रिश्तेदार कोई नहीं लगवाता लेकिन उनको समझाते, इसलिए कि दर्द नहीं, तो हम जब से पैसे लेते ही नहीं। शिक्षा की गुणवत्ता शिक्षकों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है, और इसको तो मैं ये कहूंगा कि अपना जो भी हम कार्य करते हैं कार्यकर्ता की गुणवत्ता के ऊपर निर्भर करती है। और उसकी गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है कि उसको कैसा भोजन मिला, कैसी शिक्षा मिली, कैसा स्वास्थ्य। सिर्फ पढ़ाई आदमी पढ़ा सकता है, हमारे देश ने बिल्कुल है इसमें, हमारा देश ने कर दिया राइट टू एजुकेशन। आपने जगह जगह देखा होगा, लिखा भी है, और हमारे यहाँ कुछ है, लेकिन कहीं उसमें ये क्लॉज नहीं है राइट टू क्वालिफाइड टीचर, राइट टू क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। आपने देखा होगा बहुत से लोग हैं, अब इससे कोई स्टेट का नहीं है, बिहार में एक टेस्ट हुआ, प्राइमरी के मास्टर से पूछा गया था कि भाई ये क्लास 1 के बच्चे का सम सॉल्व कर दो, उससे हुआ नहीं। केजरीवाल ने सर वहां पे कॉन्ट्रैक्ट टीचर है, 75,000 पूरे टीचर हैं सर, 25,000 कॉन्ट्रैक्ट पे थे, सालों साल से चल रहे थे। तो लोगों ने स्ट्राइक किए कि साहब हमें रेगुलर करो, तो उसने रेगुलर के लिए एक तरीका निकाला कि यार सब लोग कम से कम टेस्ट दे लो, वाइवा नहीं करेंगे, इसमें रिटन टेस्ट करवा। रिटन टेस्ट में यदि आप मेरी बात का विश्वास नहीं तो आप देखिए इसको, 25,000 लोगों ने टेस्ट दिया, 21,000 लोग उसमें पास नहीं हुए रिटन टेस्ट में। और सुनिए, जब वो पास नहीं हुए तो वो सरकार से कह रहे हैं मैं 10 साल से काम कर रहा हूं, आप मुझे नौकरी नहीं दे रहे। यदि मेरे जैसा होता तो मैं उनसे पैसा लेता कि बेटा 10 साल तुमने किया है, वापस करो। आपने बच्चे को ही नहीं खत्म कर दिया, हमारी जनरेशन को बिगाड़ दिया। दैट इज द एजुकेशन की वैल्यू है। मेरा मानना है अगर हर किसी को तीनों चीजें यानी कि भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य मिलती है तो हर कोई स्वस्थ होगा, खुश होगा, सक्षम होगा और राष्ट्र निर्माण में अपना उचित योगदान दे सकेगा। सच तो यह है कि जो व्यक्ति स्वस्थ, शिक्षा और भोजन के मूल्य के इस रहस्य को जानता है उसी को सब कुछ मिलता है। क्योंकि फोटो में आप नहीं देख पाए, मैं ब्राजील गया, मेरी वाइफ भी थी, तो मैंने वहां पे शर्ट ही निकाल दी, तो कहती तुमने सबके सामने कपड़े उतार दिए। तुमने कहा ब्राजील में आए हुए, ब्राजील का एक मोटो है सर, या तो वो खुद किसी को देखते रहते हैं, उनके इसका टैग लाइन है सर वहां पे, या तो वो किसी को देखते रहते हैं या किसी को अपने को दिखाते रहते हैं। आप बीच में जाइए, कपड़े उतारे वहां ये लेटे हुए, तो वो तो दूसरों को दिखा रहे हैं या दूसरे उनको देख रहे हैं, ये उनका टूरिज्म का एक कॉन्सेप्ट है। तो मैंने कहा भाई यहाँ नहीं उतारेंगे तो कहाँ उतारेंगे, तो मैंने वहीं पे उतार लिए, इसमें फोटो है। फिर मुझे गोविंद जी ने पद्मश्री भी मुझे 2021 में मिली हुई है, मोदी जी के साथ मेरी मुलाकात हुई है। मोदी जी से मैंने उस समय भी कहा था, 3 चीजें कही थी, उसमें एक चीज है कि सर पॉपुलेशन इज द रूट कॉज ऑफ द ऑल इल्स, उसके लिए कुछ करिए। ये इसमें फोटो है हर्षवर्धन की, वो हमारा बैचमेट है, आयु वालों ने हमें बहुत ये किया है। हम यहाँ पे एक ऐसे व्यक्ति हैं जो मुझे पद्मश्री मिली है, मैं उनसे लोगों को कहते हैं, उसको भी आप समझने की कोशिश कीजिए। जब मुझे पद्मश्री मिली तो हमारे से जब गए तो कहने लगे, डॉक्टर थे वो, कहने लगे अरे भाई पद्मश्री मैंने तो लिया तो बहुत है, जरा देखने छूने तो दो। मैंने उस दिन से अपना एक कर लिया है कि पद्मश्री में एक ऐसा दोस्त हूँ कि जो अपनी श्री को भी दूसरों से हाथ लगवा सकता। वो क्यों? क्योंकि कितने लोगों को मौका मिलता है, आज ही बताइए कितने लोगों से आपका व्यक्तिगत पद्मश्री को आप जानते हैं। हमने तो अपनी लाइफ टाइम में हमारे एक बॉस को मिली थी, देखी नहीं थी पद्मश्री क्या है, सुना था कि भाई पद्मश्री मिली, देखा छुआ कभी नहीं था।
तो आज मौका है कि भाई हमें मिला है, तो हम तो समझते हैं जितने लोग सौभाग्यशाली हमारे पास लाए हैं लगाने के लिए, जिसको भी देखना चाहे मेरी मैडम के पास लाई होंगी, देख सकते हैं, कर सकते हैं कि पद्मश्री कुछ नहीं, इतना सा मेडल ही है, कोई पैसा नहीं मिलता, लेकिन उससे जो रिकॉग्निशन मिलती है और जिससे शांति मिलती है उससे बड़ी कोई नहीं। और देश किसी को यदि इतना आदर करता है तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और वो ये ऐसी चीजें हैं जिनको आप खरीद नहीं सकते। तो ऐसी बहुत सी फोटो हैं गवर्नर। मेरा मानना है, फिर कहता हूँ, स्वास्थ्य केवल कीमती संपत्ति नहीं बल्कि एक संसाधन भी है जिसको सभी लोगों को अच्छी तरह से इसकी देखभाल करना चाहिए। और इसलिए नहीं, लेकिन हमारे देश में जैसा कि हमने बताया है कि हमारे यहाँ कुछ ऐसा ही हो रहा है, और हमने बहुत लोगों को देखा है कि जिनके लिए अब कुछ को तो खाना नहीं मिल रहा, कुछ लोग इतना खा रहे हैं कि हमारे जैसे लोगों को, सच्ची बता रहा हूं, कभी भूख जैसी चीज, जब से जेब में पैसे आए हैं, आपको ईमानदारी से बता रहा हूं सर, भूख जैसी चीज कोई हमने जानी ही नहीं। बस ठूंसते रहते हैं, सुबह होगा तो नाश्ता करना, दोपहर हो गया तो ये खाना, शाम हो गया तो ये खाना, जितना टेबल पर रखा है, यार इसको तो चखा ही नहीं है, यार ये तो आज ये लाए थे, आज कोई मरीज लाया था, तो कल बीवी लाई थी, परसों बेटा लाया था, परसों कहीं से आया, कुछ नहीं है तो अपने ही नहीं खरीद लिया, यार वो तो लाए जो मुझे अच्छा लग रहा था, तो हम तो समझते आज हमारा यही है। तो हम वैसे सबसे कहते हैं हेल्थ के लिए जो है आपको एक ही देते हैं, ड्यूज। एक बिल्कुल सिंपल वर्ड है ड्यूज। डी फॉर डाइट, ई फॉर एक्सरसाइज, डब्ल्यू फॉर वर्क एंड एस फॉर स्लीप। स्लीप, डाइट, एक्सरसाइज। डाइट में आपको संतुलित भोजन हो, जिसके लिए हम कहते हैं कि जब आपको भोजन अच्छा मिलेगा आप स्वस्थ होंगे। और डाइट के लिए हमने देख रहा है कि हम उतना ही भोजन की मात्रा और गुणवत्ता, एक ही सरल सिद्धांत है अच्छे स्वास्थ्य का आधार शरीर में, क्योंकि आप सब लोग हैं, हम जितना एसिडिक नींबू का है, आप नींबू पीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा है, देखने में बहुत खट्टा लगता है, लेकिन इससे यूरिन अल्कलाइन निकलती। जो भी खाना यदि बॉडी में अल्कलाइन निकलता है वो आपके लिए बेस्ट फूड है, जिसको सभी सब्जियां, फल और अंकुरित भोजन क्षारीय होते हैं। यदि इनको आप खाएंगे अंकुरित भोजन से तो आपको उससे, तो हम सबसे कहते हैं, एक आप ग्रीन टी में लेता हूं, मैं खुद भी लेता हूं, सबको आपको रिकमेंड करूंगा। उसका कारण बताऊं कि ग्रीन टी में जितने एंटीऑक्सीडेंट होते हैं उतने किसी में नहीं। नींबू पानी बहुत अच्छा होता है, एक केला, इसके बाद लीफी वेजिटेबल जिसमें पत्ते वाली सब्जियां, पालक, मेथी, भथुआ, ये सब चीजें, मूली के पत्ते, ये बहुत अच्छी चीज होती हैं। और एक फल, सीजनल फल जो भी आपको उस समय मिलता। इसके अलावा यदि आप कुछ खा सकते हो, कोई नहीं तो 1 egg a day, मैं इसको मानता हूं, हमने कहावत सुनी है, ए एपल ए डे कीप्स ए डॉक्टर अवे, लेकिन मैं तो उसमें बंदा संडे और मंडे रोज खाओ अंडे। उसका कारण है वो हम सबका एक एक करके बताते हैं सर। और इसके बाद देखिए आप इनकी कीमत देखिए क्या है। टी बैग आता 5 रुपए का आता है, एक नींबू 5 रुपए का आता है, केला 5 रुपए का आता है, एक मुट्ठी भर पालक ले वो 5 रुपए की आएगी, और कोई सीजन का फ्रूट ले ले वो आपको 5 रुपए का आएगा। अंडा है वो 5 रुपए का आता है, सिर्फ आप इसको खाना है। दिस इज द बैलेंस इन फुल डाइट। इसके बाद योगा एंड एक्सरसाइज जो आपने किए हैं, इसको यदि आप आधे घंटे कर लेते हैं, दैट इज द बेस्ट थिंग। जब आप ये करेंगे, जिसके बाद इसको भी यहीं पे हम जोड़ते हैं और समय से कम करते हैं। अंडे के बीच में जो होता है, जो पीला, मैं, आपने बिल्कुल सही, मैं सर इसको, जब मैं यूएस में रहूंगा 1 साल, सभी लोग, मैं डॉक्टर हूं, सब पढ़ते हैं पीला ना खाओ, पीला ना, लेकिन मैं ये कहता हूं, आपको पता है लड़कियों को चिकनाहट क्यों होती, चमक क्यों होती मैडम? सब लड़कियां 18 साल में, लड़कियां क्या लड़के भी लड़की जैसे लगने लगते चिकने, हार्मोन्स की वजह से। एंड कोई भी हार्मोन है सिर्फ फैटी से बनता है, कोलेस्ट्रॉल से हार्मोन बनते हैं। दूसरी चीज है जो हम इतना खाएं, इतना सा गोल अंडा 5 ग्राम होगा, 5 ग्राम हम अंडे को तो परहेज करते हैं, लेकिन 5 चम्मच हम घी खा जाते हैं, लड्डू खा जाते हैं। तो इसलिए हम तो कभी नहीं कहते। और अब ये आप मेरी बात का विश्वास कीजिए, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने प्रूव कर दिया है, होल एग इज द बेस्ट। बिकॉज अंडे के साथ क्यों मैं रिकमेंड करता हूं, इसमें 1 दर्जन मिनरल्स होते हैं, 1 दर्जन विटामिन्स होते हैं। दही वगैरह कैसे? दही बिल्कुल नहीं, इसमें वो चीज देखो सर, अंडे में जो चीज है वो और चीज में नहीं है। इसके कई चीजें आपने देखी होंगी जिसमें एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं, वो बहुत जरूरी होते हैं, जिस तरह से एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं, प्रोटीन में होते हैं, उसके लिए करने की जरूरत। दूसरा ये यहीं पे कहते हैं, एक मैं और एक्रोनिम दिया है, वो है यस। यस में योगा, एक्सरसाइज, स्लीप, दे आर द नो कॉस्ट हेल्थ बूस्टर।
योगा में कुछ लगा हमारा आपका, या हम घर भी करने लगे तो कुछ लगेगा? वॉकिंग में कुछ लगता है हमारा, और सोने में कुछ लगता है क्या? यदि आपको 8 घंटे की नींद आती है, उनको डॉक्टरों के पास ब्लड प्रेशर की दवाई लेने नहीं जाना पड़ता है। और आप इसको प्रैक्टिस करके देख लीजिए। स्लीप इज नॉट सिंपली वेस्ट ऑफ टाइम, इट इज द रीजुवनेटिंग ऑफ द बॉडी। आप 2 दिन से ज्यादा स्लीप से आप रुक नहीं सकते हैं, और स्लीप जिनको नहीं आती है वो पागलपन के लक्षण होते हैं। और किसी भी पागल आदमी के लिए सबसे पहले उसकी स्लीप डिस्टर्ब होती है। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में जितने भी रात के एक्सीडेंट हो रहे हैं, दे आर जानलेवा, और वो सिर्फ उसकी वजह से थे नींद का अभाव, नशे का प्रभाव। जिसने भी नींद, एक बियर पीने से भी आप लोग जो कितनी भी कम से कम आप पिए, लेकिन वो जो पीने के बाद भी आपका एक्सीडेंट होने का खतरा बढ़ जाता है उसकी तुलना में कि जिसने बिल्कुल पिया ना हो। और आपको जिन लोगों का अनुभव नहीं है उनको पता है, पीने के बाद हमें ये नहीं पता चलता कि हम गटर पे चल रहे हैं या सड़क पर हैं। और आपको कहने में थोड़ा सा आप इसको दूसरे ढंग से न लीजिए, आपको लगता है कोई बाप अपनी बेटी का बलात्कार कर सकता है सिर्फ नशे के अभाव। मैंने सुन लिया है, मैं तो बहुत सी चीजें ऐसी कह सकता हूं, और मैं इसी उद्देश्य से यहाँ पे आया हूं कि हमारी बात को आप लोग सुने और अपने आप से इसको समाज में, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत के लिए जो सबको है, सबको भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य मिलना चाहिए, अच्छा मिलना चाहिए, सस्ता मिलना चाहिए। जब हमें मिलेगा तो हमारा देश सच में आत्मनिर्भर होगा, विकसित होगा। जब तक नहीं मिलेगा ये सिर्फ दूर की कौड़ी होगी, सिर्फ सपना ही होगा। क्योंकि यदि आप अंदाज लगा लिए आज हम आत्मनिर्भर हैं तो हमारा मूल मंत्र क्या है, तो ये सबको मिलना चाहिए। जो भी व्यक्तिगत समस्याएं उनको हम 3 से 6 हमारा ओपीडी होता है, 6 बजे बताएं। थोड़ा सा नैनीताल का नाम दे देंगे तो यही सब स्टाफ है, कोई ना कोई फोन उठाता है, जरूर आपसे बात होगी और हम जो भी आपके लिए कर सकते हैं। मैंने एक कविता लिखी हुई है उपहार संदेश का, चूंकि हमारे पास इस समय है नहीं, ये प्रिंट में है, लेकिन मैं एक कविता जरूर सुनाना चाहूंगा। तो इसमें बहुत कुछ, मैं 2 सुनाना चाहता था कि नाता ना होता, नाता जो ना होता तो क्या होता, बस इतना ही होता, कोख सुखी होती, घर सुना होता, ना हम होते ना आप होते। नाता जो ना होता तो क्या होता, बस इतना ही होता, कोख सुखी होती, घर सुना होता, ना हम होते ना आप होते। यदि नाता ना होता तो ना आता कोई ना जाता था। नाता ही तो है जो है मिलन का कारण, ना नाता होता ना नाती होते, ना ही होती होती। अब आगे सुनिए आप, नाता जो ना होता तो करते भी क्या, बस जीवन बेरस होता हम सब। कई बार आपके साथ भी ऐसा घटता होगा, सोचती हूँ भाई क्या करूँ, यहाँ से जाऊँ वहाँ करूँ, क्या करें। नाता जो ना होता तो करते भी क्या, बस जीवन बेरस होता हम सबका। लेकिन नाता ही तो है सुख दुख का कारण। बुद्ध ने खोजा है नाता कारण और फल का, बुद्ध ने कहा है कारण है तो फल है। यदि कारण ना होता तो फल ना होता। इन फलों के रसों ने ही तो घोला है जीवन में रस, कुछ खट्टा कुछ मीठा। ये रस ही तो है जो देते हैं हमें जीवन का आनंद। आनंद पाना ही हर जीव की अभिलाषा। शास्त्रों में लिखा है आनंद ही ब्रह्म है, आनंद के कारण ही हम हैं, आप हैं, नाते हैं। नातों के फलों का, रसों का आनंद लें। और शास्त्रों में कहा गया है रसौ वैसा, अर्थात सारा अस्तित्व रस है, आनंद है। जिसे नातों का रस प्राप्त होता है वह आनंद को प्राप्त करता है। आप अपने साथ में पड़ोसियों को देखते होंगे जो अपनी बहू बेटे अच्छे हैं, नाती पोते अच्छे हैं, वो कितनी खुश है, आपसे स्वस्थ भी, आपसे अच्छी भी है। और हो सकता है वो आपसे उम्र में ज्यादा भी हो, लेकिन खाल उनकी चमक ही नहीं होगी। पर आनंद का नाता भी तो नातों से है। नातों को जीवित रखें, विज्ञान के ढंग से जीवित और अजीवित में अंतर है हलचल का। हलचल ही तो है जीवित होने का लक्षण, और नाते ही देते हैं जीवन में हलचल। हलचल ही तो है जीवित होने का लक्षण, और नाते ही देते हैं जीवन में हलचल। हाँ, पर हलचल सीमित हो, नियंत्रित हो तो है चाल, यानी कि विकास, भारत। यदि हलचल असीमित हो, अनियंत्रित हो तो है भूचाल, यानी कि विनाश, महाभारत। नाता व्यक्ति से हो या प्रकृति से, जब नाता व्यक्ति से छूटता है समाज टूटता है, और जब नाता प्रकृति से टूटता है व्यक्ति टूटता है, हो जाता है पंच तत्व में विलीन। ओम शांति शांति।